अगर पंचमेश हमारी कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होगा तो क्या परिणाम हमें देगा। पंचमेश यानी पंचम भाव। पंचम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी संतान का भाव है, हमारे रोमांस का भाव है, हमारी विद्या का भाव है, हमारी बुद्धि का भाव है। तो जब इसका लॉर्ड हर एक हाउस में बैठेगा, हर एक भाव में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, अच्छा कॉम्बिनेशन है। जातक न्यायाधीश बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर पंचमेश पीड़ित है तो उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक भी बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे जातकों का दिमाग शैतानी दिमाग हो जाता है, हर वक्त कुछ ना कुछ खुराफात इनके दिमाग में चलते रहते हैं। पंचमेश इन द्वितीय भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो जातक को अच्छी सभ्य संतान की प्राप्ति होती है, उसका जीवन साथी उसकी मर्जी का उसे मिल जाता है, इन्हें गवर्नमेंट से प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे जातक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन पंचमेश अगर पीड़ित हो जाए तो सिचुएशन सारे उलट जाएंगे, ना तो उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति हो पाएगी, ना उनकी जीवन साथी के साथ तालमेल बन पाएगा। पंचमेश इन तृतीय भाव, फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन थर्ड। जातक को बहुत सारे भाई बहनों का सुख मिलता है, लेकिन पीड़ित हो जाए तो जातक अकेला चाइल्ड होता है, उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अकेला होने की वजह से अपने दिल की बातों को खुलकर नहीं कह सकता। मेहनत का अभाव रहता है, सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, लेकिन वो इतनी मेहनत कर नहीं पाते। पंचमेश इन चतुर्थ भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ। जातक का जीवन खुशहाल रहता है, उनकी मदर जो है कि अच्छी एज होती है मदर, ये अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में अच्छी कंसल्टेशन का काम भी कर सकते हैं, या किसी के जैसे सलाहकार का कार्य होता है ये वो भी कर सकते हैं। अगर फोर्थ हाउस प्रबल है तो ऐसे जातक को पुत्री की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर चतुर्थ भाव यहाँ पे पीड़ित हो जाए तो इनकी जातक की आयु थोड़ी कम भी हो सकती है। पंचमेश इन पंचम भाव, अगर यह भाव पीड़ित हो जाता है तो ऐसे जातक बेईमान हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, इनका जीवन छोटा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे शुभ प्लेसमेंट्स हैं तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इन्हें अधिक संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्रियों से पूरा भरा पूरा परिवार होता है। ये मंत्र शास्त्र में, गणित में बहुत अच्छे निपुण होते हैं, किसी आध्यात्मिक स्थल के प्रमुख भी हो सकते हैं। पंचमेश इन षष्टम भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ। ग्रहों की शुभ स्थिति होने पर जातक के मामा या चाचा अच्छे प्रभावशाली परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन इनके संबंध अपने पुत्रों के साथ अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पीड़ित हैं तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है। ऐसे में जातक को किसी को अपने चाचा या मामा को या किसी और के पास भी इन्हें गोद दिया जा सकता है। पंचमेश इन सप्तम भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ। ऐसे जातक धनी होते हैं, धनी, प्रभावी और निपुण होते हैं और ओजस्वी व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे जातक की संतान विदेश में निवास करती है, इनका एक अच्छा खासा विदेश में वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है कि अगर किसी को अब्रॉड में सेटल होना है, लेकिन यहीं पर अगर परिस्थिति ग्रह पीड़ित है, भाव पीड़ित है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जातक निसंतान भी हो सकता है। पंचमेश इन अष्टम भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में। ऐसे जातक के ऊपर कई तरह के लोन हो सकते हैं, लोन होने की वजह से अपने फिक्स एसेट्स तक भी ये खो सकता है। ऐसे जातक के जीवन में पारिवारिक समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, समस्याओं का और इनका हमेशा संबंध बना रहता है। ये बहुत ही दुखी और उदास प्रवृत्ति में रहते हैं, इन्हें लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पंचमेश इन नवम भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ। ये सामाजिक कार्य और दूसरों को आश्रय देने का काम अच्छे से कर सकते हैं। ये पेशे से शिक्षक होते हैं, इनका पुत्र अच्छा वक्ता या लेखक हो सकता है। पंचमेश इन दशम भाव यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ। ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा राजयोग बनाता है आपके लिए। जीवन में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंधित जो है चीजें अच्छे से मिल पाती हैं, आपका जमीन जायदाद स्थिर रहते हैं यानी कि फिक्स्ड एसेट्स आपको मिल जाते हैं। आप अच्छे ज्वेलर बन सकते हैं, आपके पुत्र अच्छे ज्वेलर बन सकते हैं। लोगों के साथ आपके संबंध बड़े मधुर रहते हैं और मधुरता के साथ ही आप अपने सारे कार्य करवा लेते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 11th यानी पंचमेश इन एकादश भाव। ऐसा जातक धनी होता है, पैसे वाला, हर एक काम में कुशल होता है और हेल्पफुल होता है। इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अब इनके पुत्रों से, इनकी संतान से इन्हें बहुत फायदा मिलता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि जीवन में जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 12th
यानी पंचमेश इन द्वादश। अगेन यहाँ पे अगर आप मेटलिस्टिक चीजों से प्यार करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिकता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे जातक संत बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपने पूरे जीवन में सत्य की खोज में ही लगे रहते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्ति को भी करते हैं। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है उन लोगों के लिए जो अध्यात्म में जुड़े हैं और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म हुई। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ये बताइए कि आपका पंचमेश किस भाव में स्थित है। धन्यवाद।